या उसके बाद में अपनी जो परंपरा के ऊपर में अपन वो पोले के दिन लोग जो है कितने सालों से वो पेड़ लेके आते हैं तोड़ के घर के सामने में लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो मेड़े। उससे क्या होता है, अपन जंगल तोड़ करते हैं, थोड़ा सा अपडेट हो जाइए ना, उससे कुछ नहीं होता है। कितने सालों से एक तो पेड़ लगाते नहीं पाते हैं और उसको तोड़ के लेके आते हैं। छोड़िए ना, जो चीज़ें अपन को जो है उससे कोई काम नहीं है तो क्यों तोड़ेंगे, नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद में जो अपन होली जलाते हैं लोग जो है, देखो त्यौहार करिए लेकिन जो अपने पर्यावरण को हानिकारक है तो उसको अपडेट हो जाए। त्यौहार मनाइए, त्यौहार को नहीं तोड़ना है हमें, वो हमारी परंपरा है, तो अपडेट हो जाइए ना उससे कि हमें जंगल नहीं तोड़ना है। एक तो जो है जंगल टूटेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा। कोई भी त्यौहार हमारा देखोगे ना अपने भारत देश में पूरा जो है वातावरण के विपरीत है, वातावरण को नष्ट करने वाले त्यौहार है, उसको हमें अपडेट होना है। तो ये जो है अपन और जनता जो है ना सुधरने के लिए तैयार है, लेकिन शासन व्यवस्था जो है, क्या वो कई लोग कहते हैं, मैंने बोलते हैं, सर बोलते हैं हम लोग तैयार हैं सुधरने के लिए, लेकिन शासन जो है अगर थोड़ा सा प्रतिबंध अगर आए तो सब बंद हो जाए। लेकिन शासन बदलना नहीं चाहते, क्योंकि लोग अगर बदल गए तो शासन नहीं चलेगा। तो बात ये आती है, तो ये जो है, अरे लेकिन वातावरण बचेगा तो शासन बचेगा ना, ये क्यों भूल रहे हैं? जिस डाली पे बैठे हो उस डाली को ही काट रहे हो, तो ये कहाँ की शासन व्यवस्था है? गिरेंगे करके ये पता नहीं है। तो इसीलिए जो है तो पब्लिक लोग जो है वो भी चाहते हैं कि हम लोग ये जो परंपरा है ये फालतू की लग रही है, जो आज के तौर पर इसे बंद करना चाहिए, उनको भी लग रहा है। क्योंकि जिस दिन होली जलती है उस दिन बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है और जंगल बहुत सारा तोड़ा जाता है और लकड़ियाँ जो बाहर से तोड़ के जंगल से तोड़ के आती है, तो बंद होना चाहिए, उनको भी लगता है। दूसरा ये है कि अपन बहुत सारे अपने त्यौहार आते हैं, दसरे के दिन बहुत सारे लोग जो है वो दो पत्ती के तोड़ के लेके आते। अरे इधर जो है मन में अगर सही अच्छा रहा तो बंधुता जो है ऐसी आएगी, मन में नहीं भाव, मन में नहीं भाव ये कैसे हो पाएगा? अरे मन पवित्र होना चाहिए ना उसके लिए। तो ये जो है हमें इम्प्रूव होना ही नहीं देना चाहते, इसके ऊपर में प्रतिबंध लाना चाहिए कि नहीं, कोई भी पेड़ नहीं तोड़ेंगे। बुलेट लगाओ उस दिन लगाओ। अपने घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके उपलब्धि पे पेड़ लगाइए। जैसे इंश्योरेंस निकालते हैं ना, तो इंश्योरेंस किस चीज़ का निकालते हैं? इस बच्चे को कुछ होगा तो आरोग्य विभाग जो है इसको औषधि उपचार देंगे। अरे उससे अच्छा तो ये पेड़ लगाओ ना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दो ना, पूरी पीढ़ी जो है ऑक्सीजन लेगी, सही ऑक्सीजन मिलेगा। जो चीज़ करना चाहिए वो कर नहीं रहे। हमारे घर में कोई अगर मृत्यु होता है उसके नाम से एक पेड़ लगाइए ना, अपडेट हुई है, डे बाय डे अपडेट हुई है। जैसे आप अवयव दान करते हैं तो वैसे ही जो है इस पर्यावरण को सही रखने के लिए हम अपडेट होना चाहिए। कई ऐसे त्यौहार है अपन जो है मूर्तियाँ बिठाते हैं, फिर अपन त्यौहार आते हैं देवी की मूर्तियाँ बैठाती है, अपन जो है गणपति की मूर्तियाँ बैठाते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ बैठाते हैं। उसका विसर्जन बड़े बड़े जो है ना तालाब में करते हैं अपन। छोटी भी मूर्ति रहे 3 फीट की तो उसका भी विसर्जन अपन तालाब में करते हैं। नहीं, तालाब में मत करो। अभी जो लाया है वो छोटा सा अपन डैम तैयार करते हैं अपने ही एरिया में, उसमें डालिए, टब में डालिए। उसका विसर्जन जो है तालाब में मत करिए, क्योंकि तालाब में जो जलचर प्राणी रहते हैं उनको नुकसान। फिर अपन अगर सपोज में अम्बाजोरी में डालेंगे या जैसे कोई दूसरे तालाब में डालेंगे, उसका जो पानी अगर
पीने के लिए हमें अगर आता है तो वो हानिकारक हमें पहुँचता है। तो ये चीज़ें हमें जो है अपडेट होके जो है उसको इम्प्रूव करना है, सुधारना है, और परंपरा भी हमारी रहना चाहिए। तो इस चीज़ को हमें अपडेट होके जो है वातावरण को बचाने का प्रयास हमें करना है। तो उसके लिए पोल्यूशन रोकने के लिए ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन उसके लिए एक उपाय और भी है, वो है पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाओगे मिलेगा, और पेड़ भी ऐसे लगाइए कि जो फल भी देते हैं, फ्रूट देते हैं। तो ऐसे पेड़ लगाइए ताकि उससे ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करे। ऐसे पेड़ लगाइए। हर घर के सामने में एक पेड़ अगर रहेगा तो ऑक्सीजन भी सही मिलेगा, छाँव मिलेंगी। लेकिन कई लोग कहते हैं, यानी पेड़ इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर का लुक जाता है, कचरा होता है। देखिए, अगर ऐसे अगर सोच रखेंगे तो ऑक्सीजन कभी सही नहीं मिलेगा और पेड़ भी नहीं रहेगा। घर में पेड़ रहने से जो है या घर का लुक नहीं जाता है, उलट लुक भी आता है। पेड़ सही बात है, सही है, लेकिन ये सोचने का ढंग हमारे में अभी तक नहीं आया है। हमें जो है साइंस की किताबें पढ़ा जाता है, पोल्यूशन क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हम पढ़ते हैं। लेकिन परीक्षा पास होने के लिए, परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए सिर्फ जो है हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम लोग जो है वैसा बिहेवियर करते नहीं हैं। हम किस तरह जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। कभी हम बोलते हैं कि ये जो अपने गटर लाइन चोकिंग होती है, तो चोक होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। अपन प्लास्टिक, शासन व्यवस्था कहते हैं कि प्लास्टिक बैन किया है, प्लास्टिक बैन किया ही है। प्लास्टिक ऑलरेडी जो है शुरू है, प्लास्टिक बैन होना चाहिए। क्योंकि अपन क्या होता है कि अपन प्लास्टिक फेंक देते हैं रस्ते में, प्लास्टिक जो है गटर लाइन में जाता है, चौक होती है। इस कार्यक्रम के जरिए हम ये भी बताना चाहते हैं आप सभी लोगों को, छोटे बच्चे के पैड रहते हैं वो भी मत डालिए। कई लोग जो है ना गटर लाइन में डाल देते हैं सीधा। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? वो कचरा डालने का नहीं है। कचरा डालने के लिए जो ना गाड़ी आती है अपनी जो है कचरे वाली, उसमें डालिए ना। हर 2 दिन के बाद में गाड़ी आती है, उसमें डालिए ना कचरा। वो कचरा डालने का है, जो गंदा है ना वो कचरा डालने के लिए है। हम छोटे बच्चे के पैड भी अगर सपोज में इस गटर लाइन में डालेंगे तो चौक हो जाएगा ना। कई लोग प्लास्टिक डालते हैं, कई लोग जो है घर में एक आधा प्रोग्राम अगर हो गया तो वो जो खाना बचा हुआ रहता ना, जो गंदा है वो भी डालते हैं। हम क्या किताबों से क्या पढ़ रहे हैं? एक अच्छा नागरिक नहीं बन पा रहे हम लोग, तो इस शिक्षा से हम क्या ले रहे हैं? तो ये सब चीजें हमें समझ में आना चाहिए और हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, जब जाके सही देश बनेगा ना। क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है हमें इम्प्रूव करना है, तब जाके ये वातावरण सही बनेगा। नहीं तो कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि गटर लाइन्स ओवरफ्लो हो रही है। एनएमसी बोलती है कि इसमें जो है हर मेंटेनेंस है, ये जो हर साल का। अरे हाँ बाबा, मेंटेनेंस तो है, लेकिन जो है ये क्यों हो रहा है? जो हॉटस्पॉट जो प्लेसेस है उसको जो है आप सुधारिए कि क्यों हो रहा है। कई इंजीनियर लोग जो है एनएमसी के, नागपुर महानगर पालिका के, हम देख रहे हैं गटर लाइन ठीक से डली हुई नहीं है। ये जो उसका फ्लो जो ठीक से जाना चाहिए, वो फ्लो ठीक से जाने वाली पाइपलाइन गड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो झिकझाक है तो पानी जो है वो सीधा न जाते हुए उसका फ्लो रोका जाता है और वो झिकझाक करके जो है दूसरे तरफ में जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकली जो है ट्रस्ट है, खराब है, जो
टेक्निकली होना चाहिए वो नहीं है, तो इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। यानी जितनी जवाबदारी जैसे यहाँ की शासन व्यवस्था की है, उतनी जवाबदार जो है यहाँ के नागरिक लोग भी जवाबदार हैं। तो आप सभी को विनती है कि हमें इस भारत देश के ही लोगों की जवाबदारी नहीं है कि इस वातावरण को सही बनाने के लिए, बल्कि इस विश्व के सभी लोगों की जवाबदारी है। एक सही ढंग का हमें इंसान बनना पहले है, तभी ये पृथ्वी टिकेंगी और अपन निरोगी इंसान बनेंगे। और निरोगी इंसान बनेगा तो सही सोच वाले इंसान बनेंगे। जिसके बाद में सही निरोगी व्यवस्था नहीं है, यानी सही निरोगी नहीं है, तो वो विचार भी सही नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों और मेरे माता भगिनियों, आपसे विनती है, आने वाले समय में जो भी वातावरण देख रहे हो, इस बार जैसे ठंडी का मौसम सही नहीं हुआ, ऋतु जो है अपना पीरियड छोड़ दिया। अपन ने देखा है कि मई महीने में भी बारिश आ गई है, अप्रैल में भी बारिश आ गई थी, बाकी तो बारिश थी। तो ये जो है ऐसे सीज़न अगर बारिश के रहेंगे और कभी भी मौसम बेमौसम हो जाएगा, तो यहाँ पे पृथ्वी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी, और इसके लिए जो है हम लोग जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप लोगों को विनती है कि आने वाले समय में वातावरण को सही रखना है, तो अपन जो है पेड़ लगाना जरूरी है, और सही शासन भी हमें लाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के सिवाय हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारे देश में शिक्षा बंद की जा रही है। हमारे देश में जो एनएमसी की स्कूलें थी वो भी बंद गिरती जा रही है। हमारे देश में लोग पढ़ना चाहिए, इसके लिए जो है स्कूलें बनना चाहिए, लेकिन वो भी बंद गिरते जा रही है, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो ये वातावरण के बारे में भी कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए विज्ञान का ज्ञान जैसे उनको देना है, तो उस टाइप का उसको जो है एक अच्छा नागरिक भी बना के छोड़ना है। ये जिम्मेदारी शासन व्यवस्था की है। वो अगर नहीं किया जाएगा तो कल कोई भी निरोगी नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम के जरिए हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग इस वातावरण के इस कार्यक्रम के जरिए आने वाले समय में वातावरण को बचाना है। इसके लिए हम लोगों ने तैयारी करना है, और इस बारिश से हमें एक पेड़ जगाना है, लगाना है और उसको बड़ा करना है। यही जिम्मेदारी हमारी है। इतना ही बता दो और जय भारत। थैंक यू।